भक्तमाल। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधावल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश जयति। भक्तिरस बोधिनी टीका। श्री अग्रदास जी मानसी सेवा कर रहे थे और मानसी सेवा में अपने प्रभु सीताराम के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। उनके शिष्य श्री नाभा जी बहुत संभाल के साथ अपने गुरु को पंखा झूल रहे थे ताकि कहीं गुरु जी का ध्यान भंग न हो जाए। तभी श्री अग्रदास जी का ध्यान अपने एक शिष्य की ओर चला गया जो विपत्ति में फंस गया था। उनका शिष्य पानी के जहाज से यात्रा कर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा था। जहाज जल में तूफान में फंस गया और तभी उस शिष्य ने अपने गुरु श्री अग्रदास जी का ध्यान किया और सच्चे हृदय से अपने गुरु को पुकारा कि मानसी सेवा में लीन होते हुए भी श्री अग्रदास जी ने अपने प्रभु को निहारते हुए अपने शिष्य को देखा और उसका जहाज तूफान से बाहर निकाल अपने शिष्य को उस विपत्ति से बाहर निकाल दिया। बहुत देर जब श्री नाभा जी जो ये सारा दृश्य अपने गुरु के हृदय में घटित होते हुए एक चलचित्र की तरह देख रहे थे, बहुत विनम्रतापूर्वक बोले, गुरुजी जहाज तो बहुत दूर चला गया है, अब आप पुनः सीताराम जी की सेवा में आ जाइए। ये सुनकर उनके गुरु श्री अग्रदास जी ने आश्चर्य के साथ नेत्र खोले और उनसे ये प्रश्न किया कि यह मुझसे किसने कहा। तब श्री नाभा जी ने कहा कि उन्होंने बताया। श्री अग्रदास जी अपने शिष्य की यह स्थिति जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम पर साधु संतों की कृपा हुई है। और तब श्री अग्रदास जी ने कहा कि तुम अपने हृदय की भावनाओं के साथ साधु संतों के चरित्र का वर्णन करो क्योंकि तुम पर उन्हीं की कृपा हुई है। तब श्री नाभा जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं सीताराम जी का वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन साधु संतों के चरित्र का वर्णन करना तो अत्यंत कठिन कार्य है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझमें वो सामर्थ्य नहीं है जो साधु संतों के चरित्र को कह सकूं। तब उनके गुरु श्री अग्रदास जी ने कहा कि वही शक्ति तुम्हारे हृदय में स्थित होकर अपना कार्य करवाएगी जिसने तुम्हें जलाशय में नाव दिखाई है। तब श्री नाभा जी ने प्रभु के 24 अवतारों का गुणगान कर नाम स्मरण किया और कहा कि प्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा करें कि मैं आपके सभी स्वरूपों को हृदय में महसूस कर सकूं। हे प्रभु और गुरु, आप मेरे हृदय में प्रवेश करें ताकि मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। श्री राधे।